शुभोदय छात्रगण, आज के इस संदर्भ में तेलंगाना के दर्शनीय स्थान विषय संबंधी भाग नंबर 6 का विश्लेषण किया जाएगा। ये वाला जो शीर्षक है ये गद्य भाग से संबंधित पाठ है और निबंध पाठ है, और इसके जो लेखक हैं संपादक मंडल। माने इस वाले शीर्षक के संबंधी यानी निश्चित एक लेखक से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न यानी अधिक सामूहिक रूप से संपादकों से इसका यानी रचना की गई। संपादक का अर्थ क्या होता है? संपादक का माने जिसका विषय को संक्षिप्त रूप से बनाने वाला ही संपादक होता है। जैसे एक पत्र के संबंध में एक संपादक होता है जिसको हम अंग्रेजी माध्यम में एडिटर कहते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पिछले अंतर में पिछले 5 भागों के अंतर्गत भिन्न भिन्न तेलंगाना के दर्शनीय स्थान क्या है और उनका क्या महत्व था और उन विषयों के बारे में चर्चा की गई। और आज के विषय के अंतर्गत विशेष रूप से मेदक विषय के संबंधी मेदक पाठ के जिला के संबंधी चर्चा की जाएगी। मेदक में कौन कौन से स्थान पर्यटक रूप में हैं, पर्यटन करने योग्य हैं, और वहाँ पर पुण्य क्षेत्र क्या है ना, तो और इसी प्रकार से इसका क्या महत्व है, और ये मेदक को ये हैदराबाद से कितनी दूरी पर है, और इस मेदक को किन किन शासकों ने किन नामों से इसका नामकरण किया है, और ये वाला मेदक किस शब्द से जुड़ा है, और वो ये वाला विषय संबंधी इत्यादि विषय के संबंधी चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, students, dear students, today we are discussing the topic is Telangana ke darshani sthan, means the visiting places in Telangana state. Now today we are discussing the part number 6th. Is previous class we are discussing that visiting places in Telangana, what are and a few places, but now we are discuss one of the places that's the district, the Medak. So now we are to be discussing here the Medak, why that what is the important places in this district. How much the distance between that the capital of Telangana, Hyderabad to Medak, right? So next, what are the holy places stable in Medak, and nextly what are the how to we are decide the Medak name a label, what are the rulers rule in this place in as a kingdom, right? So आज के विषय में जो मेदक के बारे में जब देखा गया, ये हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 77 किलोमीटर है। मैंने 77 क्या होता है कि 77 क्या बताइए 77 किलोमीटर की दूरी पर है। हैदराबाद का माने क्या होता है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। राजधानी से इसकी जो दूरी है लगभग माने अप्रोक्सीमेटली how much the distance from Medak to Hyderabad, or from Hyderabad to Medak means 77 kilometers the distance is there. So मेदक शब्द का जन्म जो है वो तेलुगु भाषा से के तेलु मेतुकु
मेतुकु मीन्स जैसा कि तेलुगु में अन्नम मेतकुलू बोलते हैं। मेतुकु का मतलब क्या होता है कि दाना, है ना, ये सीड, राइट। तो तेलुगु के अंतर्गत मेतुकु शब्द से हुआ है। मेदक शब्द का जन्म जो हुआ है, जो उसका उद्घाटन जो हुआ है वो तेलुगु भाषा से हुआ है। तेलुगु भाषा के अंतर्गत मेतुकु के नाम से माना जाता था। माने ये वाला मेतुकु का अर्थ जो होता है धान, माने पैडी, द सीड ऑफ पैडी, राइट। तो इस प्रकार इस ज़िले में धान की पैदावार अधिक होती थी। पैदावार मीन्स इस ज़िले में, इन दिस डिस्ट्रिक्ट, धान के मीन्स पैडी, PADDY, पैडी, पैदावार, द प्रोडक्ट अधिक होती थी। मीन्स in this place, the Medak district, people are main occupation is agriculture. In this agriculture, in different type of the fields will be there. Means in the agriculture they are well known what one as a paddy field only. Okay, agriculture as a paddy. So अधिक होती थी, इस कारण यह मेदक का कहा जाता है। मेदक कहने का अर्थ क्या हुआ है? मेदक को तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं कि मेतुकु, तेलुगु शब्द से मेतुकु कहा जाता है। मेतुकु का अर्थ जो होता है वो धान है। ये यहाँ के अधिकतर यहाँ के जो पेशावर जो थी, यहाँ का जो फसलें जो होती थी वो धान की अधिक फसल होने से कारण इसको मेदक के नाम से माना गया। इस प्रांत की हरियाली को देखकर निज़ाम शासकों ने गुलशानबाद के नाम से इसको रखा था। गुलशानबाद क्यों रखा गया? यहाँ के हरियाली जो होती है इतनी वो आकर्षित करने योग्य सुंदर दिखाई देती हैं, जिसके कारण जब इस राज्य के रूप में, मेदक को राज्य के रूप में निज़ाम सरकार शासकों ने इसका शासन किया, तब वो इसको गुलशानबाद के नाम से इसको नामकरण दिए थे। निज़ाम शासकों के समय मेदक किस नाम से माना जाता था? गुलशानबाद से। कल आपको परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न क्या होता है? निज़ाम शासकों के अनुसार मेदक को किस नाम से माना गया? गुलशानबाद के नाम से माना गया, रखा था। In the period of ruling of Nizam's government, that Medak called as a Gulshanbad, just like Hyderabad nowadays we are calling the same way Gulshanbad. Gulshan का माने, what the meaning of the Gulshan? Gulshan means as a one of the बगीचा किसे कहते हैं? That garden. So the with full of greenery, full of flowers with greenery, right? Gulshanbad with the effect of that हरियाली. हरियाली means हरियाली किसे कहते हैं? The grass, the green grass, like very look appearance as a good and very attractive. यहाँ के एदितनोर तथा वर्गल ये दोनों गांव हैं। कहाँ पर? मेदक के अंतर्गत। कौन से? एदितनोर एंड वर्गल, ये दोनों गांव में प्राचीन शिलाचित्र के पुरातत्व शास्त्र साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मीन्स प्रूफ, ये प्रूफ मिलते हैं, है ना। यहाँ के इंडिकेट्स, सिंबलाइज से सिंबल्स यार साक्ष्य पुरा कौन से? इन एंशिएंट डेज what are the statues are used in that period people, all that indicates that symbolize the proofs of the ancient day people, है ना, religion peoples क्या मिलते हैं जो इस प्रांत के प्राचीनता के प्रतीक हैं। प्रतीक मीन्स
सिंबल, जैसे बताए ना निशानी, चिन्ह, जैसे चिन्ह सिंबलाइज, प्रतीक हैं, यानी यहाँ के प्रतीक क्या हैं? ये एदितनूर और वरगल, ये दोनों जो गांव है वो किसके प्रतीक हैं? मेदक के रहने वाले प्राचीनता के प्रतीक हैं। मीन इन एंशिएंट डेज, इन एंशिएंट डेज विच things or statues are used that people, and these all symbolize are the proof of these two villages which are in Medak district, right? तो मेदक में रहने वाले दोनों गांव, पहला वाला जो गांव क्या बताया गया? एदितनूर, और दूसरा वाला जो गांव बताया गया ये वरगल। एदितनूर, वरगल, ये दोनों जो होते गांव हैं, कहाँ के? मेदक के अंतर्गत रहने वाले। ये दोनों गांव किसके प्रतीक हैं? क्या महत्व है? ये वाले दोनों गांवों के अंतर्गत प्राचीनतम प्रयोग में आने वाले पुरातत्व शास्त्र के यानी वहाँ पर साक्षी हैं, माने एक एविडेंस है, एविडेंस भी बोल सकते हैं इसको, साक्षी का मतलब एविडेंस है ना। तो इस प्रकार इसका एविडेंस के रूप में प्रतीक है। यहाँ का डायोसिस चर्च, मेदक में वेरी फेमस एक चर्च है जिसका नाम जो बताया गया डायोसिस चर्च। ये क्या बताएं? एशिया में ही प्रसिद्ध है। इज नॉट ओनली आवर इंडिया बट इन एशिया इज आवर व्हाट वन? एशिया इज आवर, हाँ, अपने विश्व के यानी एक चरित्रकों में एक माना जाता है, एशिया के अंतर्गत प्रसिद्ध है, इज वेरी फेमस। व्हाट वन? The Diocese Church is the very famous, is not only that our India, in Asia too, right? प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1924 को वेस्ली थे के मेथोडिस्ट से हुई है। किसकी चर्च है ना? किसकी? इस चर्च की। कौन से चर्च की? डायोसिस वाले चर्च का स्थापना कब हुई है? ये कब है? 1924 को, ये कब? 25 दिसंबर को 1924, 25 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। कौन सी किसकी? डायोसिस चर्च की। जो चर्च जो होता है नहीं एशिया में ही प्रसिद्ध है। नहीं, इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1924 में। कल आपको परीक्षा में पूछने के संभावना है। क्या बोल के? डायोसिस चर्च कहाँ स्थित है? तो मेदक में स्थित है बोलने। मेदक में स्थित कौन सा चर्च विश्व के प्रसिद्ध है? वो है विश्व प्रसिद्ध में ये जो डायोसिस चर्च बतानी चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई? 25 दिसंबर और 1924 में ही। यू नो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 25 दिसंबर वी आर सेलिब्रेटिंग एज ए क्रिसमस, राइट। को वेस्ली मेथोडिस्ट, ये वेस्ली मेथोडिस्ट वन ऑफ द वहाँ पर क्या होता है? चर्च के अंतर्गत होने वाला एक फेमस क्या होता है? पोप जैसा माना जाता है। उनके द्वारा क्या की गई? इसकी स्थापना की गई है ना, तो हुई थी। इसके अतिरिक्त नॉट ओनली दैट द इम्पोर्टेंट ऑफ द व्हाट वन डायोसिस चर्च, इसके अतिरिक्त जोगीपेट, ये मेदक में वन ऑफ द फेमस एंड वेल नोन विलेज इज देयर, जोगीपेट। ये स्थित जोगीनाथ मंदिर, यहाँ पर जोगीपेट के अंतर्गत कुछ इज जोगीपेट इज वन ऑफ द holy village. Why? Because the pilgrim, as the Medak people or the Indian culture people are here goes to as a holy place or a visit their what one pilgrim, as a pilgrim. जोगीपेट में स्थित रहने वाले जोगीनाथ मंदिर, ये कहाँ है? जोगीनाथ मंदिर इन जोगीपेट। नेक्स्ट एद्दुला के एडुपायाला क्या? एडुपायल दुर्गा भवानी मंदिर,
एडुपायला दुर्गा भवानी मंदिर, और जो होता है जोगीनाथ मंदिर, और श्रद्धालु के आराध्य क्षेत्र हैं। आराध्य माने पुण्य, पुण्य क्षेत्र है। क्षेत्र माने मंदिर जैसे, क्षेत्र माने मंदिर, माने टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, राइट, क्षेत्र। हाँ, तो यहाँ पर मेदक के अंतर्गत जोगीपेट जो होता है वो जोगीनाथ मंदिर से, और वहाँ पर एडुपायला दुर्गा भवानी मंदिर, ये दोनों फेमस यानी अच्छे यानी प्रतीक होने वाले पुण्य क्षेत्र बताए गए, जहाँ पर श्रद्धालु लोग उसके अंदर जो इंटरेस्टेड है, मैंने जो अतीत आकर्षित करने योग्य हैं, तो प्रेमी इसके चाहने वाले वहाँ पर दर्शन करते हैं। काकतीयों के द्वारा निर्मित मेदक का किला, ये यहाँ पर मेदक का किला है। मेदक किला भी इज ए वेरी फेमस इन मेदक डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो यहाँ पर मेदक का किला ये किससे बनाया गया है? काकतीयों से बनाया गया। मीन दिस बिल्ड बाय दैट काकतीय रूलर्स, राइट, जिसे बाद में निज़ाम शासकों ने विकसित किया है। विकसित मीन्स डेवलप किया है, डेवलप करना माने प्रकार विकसित करना, विस्तृत करना, विस्तृत रूप देना, लायक स्थान है। माने इस प्रकार से मेदक के अंतर्गत क्या किया गया, यहाँ के कुछ विशेष महत्व देते हुए स्थान, कुछ पुण्य क्षेत्र हैं, तो कुछ प्राचीन के प्रतीक वाले कुछ गांव है, और इस वाले का मेदक का नामकरण जो हुआ है वो परिवर्तित हुआ है। पहले तेलुगु भाषा में मेतुकु के नाम से माना गया है ना, उसके बाद ये गुलशानाबाद के नाम से माना गया, और ये अंत में होते होते वो आज मेदक के नाम से माना जाता है। मेदक कहाँ है? हैदराबाद से 77 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका शब्द कैसे तेलुगु भाषा में मेदक शब्द का अर्थ क्या है? तेलुगु भाषा में मेतुकु के नाम से माना जाता है। मेतुकु का अर्थ क्या होता है? धान होता है। ये यहाँ के रहने वाली हरियाली जो होती है, हरियाली को देखकर निज़ाम सरकार ने उनको क्या, इस स्थान को किस नाम से माना? गुलशानाबाद के नाम से माना गया। मेदक का मुख्य ऑक्यूपेशन माने पेशा जो होता है, धान की पैदावार अधिक होती है। इसे वेरी फेमस है द पैडी यानी प्रोडक्ट ऑफ द पैडी फील्ड, है ना, एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद जो होता है यहाँ के सुप्रसिद्ध चर्च जो होती हैं वो डायोसिस चर्च है। डायोसिस चर्च की स्थापना यानी किसने की है? वेस्ली मेथडिस्ट ने की है। वेस्ली मेथडिस्ट द्वारा कब किया गया? 25 दिसंबर 1924 यानी ईयर 25 ईयर 24 मीन्स दिसंबर 12th मंथ, ओके, 25th ऑफ दिसंबर टू 1924 ईयर वेस्ली ने क्या किया? इसकी स्थापना की चर्च की। और is not only that importance up to here, then in Medak 2 villages are there. What are they? Edithnur and Vargal. In these 2 villages, what is the importance of these 2 villages in Medak means? क्या होता है? प्राचीन शिलाओं का यह पुरातत्व का एक प्रतीक है। मीन एंशिएंट डेज का एस्ट्रोलॉजर जो भी होते हैं वो क्या होता है, यहाँ का शिला कैसे वस्तुओं का इन्होंने प्रयोग किया है, और एक टाइप ऑफ म्यूजियम टाइप, ओके, इस प्रांत के प्रतिनिधि के प्रतीक है, सिंबल है ना। और उसके बाद यहाँ पर जोगीनाथ मंदिर, एडुपायला क्या होता है, दुर्गा भवानी मंदिर, ये बहुत आकर्षण योग्य और लोगों पवित्र मंदिर जैसा माने जाते हैं। नहीं, मेदक के 2 पवित्र मंदिर कौन से हैं? 2 मंदिर, एक है जोगीनाथ मंदिर, दूसरा है एडुपायला दुर्गा भवानी मंदिर। ये 2 मंदिर कहाँ स्थित हैं?
मेदक के अंतर्गत स्थित हैं, ये पवित्र माने जाते हैं। और इसके बाद ये किसने, काकतियों के द्वारा मेदक का किला भी यहाँ पर बनवाया गया। काकतियों से मेदक का किला बनाया गया। द फोर्ट ऑफ द मेदक was built by the Kakatiya rulers, but in Nizam government also it can be cooperate or is develop this fort, right? तो इस प्रकार से यहाँ मेदक के संबंधी संक्षिप्त उसकी पवित्रता और उसका ऐतिहासिक रूप क्या महत्व रखता है इसके बारे में देखा गया। दिस इज द जस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द मेदक डिस्ट्रिक्ट एंड व्हाई द पीपल आर विजिटिंग visit this Medak as a visiting place. The visitors are visit and they can be enjoy their and improve their knowledge, and they can know about what is the ancient the period, how to develop, and nowadays it having the which position, right? Thank you.